कैथल के लघु सचिवालय में आज पटवारी धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है और लगातार अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवारी का कहना है कि सरकार लगातार उनकी अनदेखी कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा है। पत्रकारों से बात करते हुए पटवारी नेताओं ने बताया कि दिनांक 4/1/2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा भवन दिल्ली में एसोसिएशन के साथ मीटिंग में राजस्व पटवारी का वेतनमान 25,500 से बढ़ाने पर सहमति हुई थी, जिसमें पटवारी ने 35,400 की मांग की थी और सरकार ने 32,100 रुपए पर सहमति बन गई, जिसके तुरंत बाद एसोसिएशन ने आंदोलन समाप्त कर दिया था, जिसका कि दिनांक 24/1/2023 को से बढ़ाकर 32,100 रुपए करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। परंतु इसी पत्र को दिनांक 9/2/2023 को पुनः टिप्पणी कॉलम में शब्द लगाकर पुनः जारी किया गया, जो कि न्यायोचित नहीं था। सीनियर और जूनियर का जो अंतर है वह खत्म हो जाता है और उन्हें पिछला कोई फायदा नहीं हुआ है। इस पर एसोसिएशन ने कई बार एफसीआर महोदय को अवगत कराया तथा सभी अधिकारियों ने इसे गलत बताकर 1 जनवरी 2016 से नेशनली व 25/1/2023 से वास्तविक रूप से बढ़ोतरी का आश्वासन दिया, परंतु आज तक पुनः ऐसी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। इससे राज्य भर के पटवारी ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जबकि एसोसिएशन दिनांक 1/1/2016 से 25/1/2023 तक का कोई एरियर भी नहीं मांग रही है तथा नेशनली करने से कोई ज्यादा वित्तीय आधिभार भी नहीं बनता है, जिसकी एफसीआर कार्यालय से गणना भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बढ़ाई गई वेतनमान को 1/1/2016 से नेशनली व 25/1/2023 से वास्तविक रूप से लागू किया जाए। ऐसा वेतनमान एडीए व लैब टेक्नीशियन को भी दिया जा चुका है। अन्यथा राजस्व पटवार एवं कानून एसोसिएशन दिनांक 3 जनवरी 2024 से 5 जनवरी 2024 तक सांकेतिक धरना देने पर मजबूर होगी। अगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। प्रशासन का अहम हिस्सा होने के कारण हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए यथा समय विसंगति को दूर करवाने का कष्ट करें ताकि हमें हड़ताल आंदोलन जैसा कदम उठाने पर मजबूर ना होना पड़े। मैं सुखविंदर सिंह, जिला महासचिव कैथल से। प्रदर्शन ऐसा है कि हमने पिछले लास्ट ईयर धरने पे बैठे थे। हमारे वेतन पे ग्रेड की मांग को लेके हमारी डिमांड थी कि 35,400 दिया जाए सरकार की तरफ से, और सीएम साहब ने 3 जनवरी को हमें दिल्ली में बुलाया था स्टेट एसोसिएशन को, और उन्होंने वहाँ ये डिमांड मान भी ली थी। 35,400 तो नहीं दिया, लेकिन 32,100 की डिमांड मान ली गई थी। और इसी के साथ एसोसिएशन ने प्रस्ताव रखा था कि ये बेनिफिट हमें 1/1/2016 से दिया जाए, उससे लगभग हमारे जितने भी पटवारी पूरे स्टेट के सभी कवर हो जाते हैं। लेकिन सरकार ने अब क्या किया कि पिछले जनवरी 2023 में लेटर इशू कर दिया, और उसमें हमें जो बेनिफिट दिया गया वो जनवरी 2023 से दिया गया है। सरकार ने हमारे पे ग्रेड की मांग तो पूरी कर दिया है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन ये 1/1/2016 से बेनिफिट दिया जाए। हमारा एक ही मुख्य पॉइंट है कि 1/1/2016 से बेनिफिट दिया जाए। इसी मांग को लेकर सारे पटवारी दोबारा फिर धरने पर। इस बारे में एसोसिएशन ने सीएम साहब को आश्वस्त किया था कि पटवारी जो भी 1/1/2016 से एरियर बनेगा वो नहीं लेंगे, ओनली बेनिफिट दिया जाए ताकि आगे एसीपी में बेनिफिट हो सके। आगे की रणनीति तो स्टेट प्रधान जी के, क्योंकि ये स्टेट कार्यकारिणी के आह्वान पे है, जैसे भी स्टेट से आह्वान होगा उसी के अनुसार ही आगे। मेरा नाम रामनिवास पटवारी है सर, और मैं तहसील कैथल में कार्यरत हूँ। पहले भी पटवारी ने हड़ताल की, अब दोबारा। यस सर। एक्चुअली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस के पिछले विगत वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने एक आग्रह किया था पे ग्रेड को बढ़ाने के लिए, और उस संबंध में हमारी अन्य मांगे भी थी, लेकिन हमने तमाम उन मांगों का गला घोंट करके, खून का घूंट पी करके केवल एक मुश्त मांग सरकार के सामने रखी थी, और वो थी हमारा पे ग्रेड बढ़ाने की। वो 3200, हमने 35,400 की डिमांड की थी, लेकिन समझौते की टेबल पर सरकार द्वारा 32,100 का, हमारे 32,100 का हमारे को
दे दिया गया था और तमाम अन्य मांगों को भी दरकिनार करते हुए हमने इसको स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन बीच मध्य में ऐसा ना जाने क्या हुआ कि उसमें इसको कनिंगनेस कहेंगे, श्रूडनेस कहेंगे या बुद्धि चातुर्य कहेंगे, उससे पीछे हटते हुए सरकार अब उस 1/1/16 की बजाय 1/1/23 से उसको देना स्वीकार कर रही है, जो वायदे के खिलाफ है। देखिए, हमने ये 3 दिवस का पूरे हरियाणा की कार्यकारिणी के आह्वान पर इसका सांकेतिक धरने का संचालन किया हुआ है। तो इसमें जैसे ही हमारा जो राज्य स्तरीय नेतृत्व है, यदि वो किसी प्रकार से सरकार द्वारा आमंत्रित होकर के संतुष्ट नहीं होता है, तो आगे के सभी विकल्प हमारे सामने खुले हैं। मैं धर्मवीर प्रजापति, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जिरावनी पटवार कानूनी एसोसिएशन हरियाणा। पटवारी प्रदर्शन पर क्यों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, पिछले बार हमारी सरकार से बात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया था, ये दिल्ली के हरियाणा भवन में, परंतु उसको जो लागू किया, जो वायदा के अनुसार नहीं किया। उन्होंने वादा किया था कि 1 जनवरी 2016 से इसको लागू करेंगे नेशनली तौर पर, और उन्होंने जबकि इसको लागू किया 1 जनवरी 2023 से, जो कि हमारे साथियों को उसका कुछ भी लाभ नहीं हुआ। नेशनल तौर पर क्या मतलब है इसका, कि हमारे जब से 2016 से लागू होगी, 8 साल के बाद एसीपी लगती है हमारे साथियों की, पटवारी 8 साल के बाद कर्मचारी की, उसमें इसका कोई लाभ नहीं हुआ। जबकि हम 2016 से लागू करवा के 2023 तक का हमको एरियर भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इसको नेशनल तौर पर लागू करवाना है और आगे एक्चुअल तौर पर 2023 से लागू कर दिया जाए। इससे सरकार पर ज़्यादा भार भी नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इसी पर फायदा मिलेगा। हमने सरकार से कई बार वार्ता हुई है, परंतु वार्ता में कह देते हैं हाँ आपकी मांगे को गंभीरता से लेंगे। तो हमें इसका बेनिफिट एसीपी के होना था, जो हमें लाभ नहीं हुआ। दूसरी मांग हमारी, सरकार पॉलिसी के अनुसार 1 साल में 2 बार कानूनगो से नायब तहसीलदार के पेपर होते हैं। अब उन पेपरों को भी 1.5-2 साल होने को कोई पेपर नहीं हुए। कुछ साथी हमारे सक्षम साथी वो रिटायर हो जाते हैं एज ए कानूनगो, इसका हमें ये काफ़ी लॉस हो रहा है।